वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एमएसटी सिटी वाला। दोस्तों आज आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जिसमें आपको कंप्लीट 2 मंथ जेई का रोड मैप मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि आपको पढ़ना कहाँ से है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई है और इस वीडियो में हम बस इतना डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने एक वर्ड को भी मिस किया तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो मेरे एक भी वर्ड को मिस मत करना। सो लिसन, सबसे पहले आपके पास अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप फुल लेंथ लेक्चर्स को देखो, तो आपको सीधे सीधे शिफ्ट करना है 8 आवर्स के वन शॉट लेक्चर्स पे। मार्केट में आपके पास 2 आवर्स के वन शॉट है और 8 आवर्स के वन शॉट है, तो आपको 8 आवर्स के वन शॉट को देखना है, क्योंकि जो 2 आवर्स का जो वन शॉट है वो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस बनाया जाता है। उससे आप सीख तो सकते हो, बेसिक से सीख सकते हो, लेकिन आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेप्थ में नहीं जा पाएगी। आप ऊपर ऊपर के इजी क्वेश्चंस कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। अच्छा हमको सिखा रिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं 8 आवर्स के वन शॉट लेक्चर पे और आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले आपको 8 आवर्स का, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मैं फिजिक्स की बता रहा हूँ मैं बोलूँगा कि हाँ ये वाला चीज़ फिजिक्स का एक्स्ट्रा कर लेना, ये केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा कर लेना और ये मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है कि फॉर फिजिक्स सबसे पहले 8 आवर्स का वन शॉट देखना है। वो वन शॉट आप कहाँ से देखोगे, मैं आपको 2 सजेशन दे देता हूँ, आप वहाँ से चाहो तो देख लो, क्योंकि उससे अच्छा आपको रिसोर्स नहीं मिलेगा। सबसे पहला है आपका पीडब्ल्यू का मंजिल बैच। उसमें सर ने एक एक चीज को टू द पॉइंट कवर किया है, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एक एक चीज कवर्ड है। आपने अगर उस चीज को अच्छे से कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलाज लिख लिए, उसको याद कर लिए, तो आपका चीज सॉल्व हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंडली, अगर आपको उधर से नहीं जम रहा, मतलब होता है किसी किसी का वाइब मैच नहीं होता, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप अनअकैडमी के चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पे भी 8 आवर्स के वन शॉट लिए गए हैं बाय नमो सर। नमो सर ने, एक नमो सर है, आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड उन्होंने 8 आवर्स के वन शॉट लिए हुए हैं फॉर फिजिक्स। तो आपको अगर चाहिए होगा तो उधर से भी कर सकते हो, सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। देन वो लेक्चर्स 8 आवर्स के वन शॉट देखने के बाद, फॉर्मुला याद करने के बाद, कॉन्सेप्ट लिखने के बाद, आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देखना है। एंड मेरे नज़र में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है वो है पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर, जो उन्होंने हर चैप्टर के ऊपर बहुत टॉप नॉच क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि अगर आप उस क्वेश्चन को देख लेते हो, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हो कि सर ने इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई किया, किस तरीके से स्टेप्स को लिखा, वो अगला स्टेप कैसे, ये स्टेप कैसे, तो वो सब आपके दिमाग में डेवलप होते जाता है एंड उससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको 15 से 20 पीवाईक्यूज करने हैं। हाँ, उस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको बस 15 से 20 पीवाईक्यूज ही करने हैं। अब आप मुझे बोलोगे 15 से 20 पीवाईक्यूज में क्या होगा, जब लास्ट के 2 दिन बच्चे होंगे ना, तो बस क्वेश्चन सॉल्व सेशन में नहीं देख पाओगे। अभी तो 15 से 20 पीवाईक्यूज करने को बोल रहा हूँ मैं। अगर ये 15 से 20 पीवाईक्यूज आप उस लेवल की करते हो जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और आप बोलोगे हमारे पास पीवाईक्यूज किधर से लाए, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप पे आपको जेई के फर्स्ट ईयर से लेके, मतलब जेई जब से शुरुआत हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक जेई के जितने पेपर्स हुए हैं, जितने पीवाईक्यूज है, वो सब सर ने डाल के रखा है, तो आप वहाँ से जाके फ्री में यूटिलाइज कर सकते हो। चैप्टर वाइज हर पीवाईक्यूज दिया हुआ है, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इट इज फॉर मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल। ठीक है, अब आप सुनो, अब आपकी बात करते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है आपको। केमिस्ट्री के लिए जस्ट सिंपल सा इतना याद रखना कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा साइड रखते हैं 2 मिनट के लिए, हम बात करते हैं फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके लिए आपको सेम जो प्रोसीजर मैंने बताया था आपके फिजिक्स के लिए, आपको वही फॉलो करना है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है नेम रिएक्शंस, क्योंकि जेई में नेम रिएक्शंस पूछता है मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो नेम रिएक्शंस को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको जेई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोला है कि आपको टॉप के 5 चैप्टर करने हैं, वो छोड़ के ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। वो 5 चैप्टर्स में से सबसे पहले आपका आईयूपीएससी नेमिंग से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, फिर आता है जीओसी, जिसमें जीओसी और आइसोमेरिज्म एक ही मैं कंसीडर करता हूँ, तो एक जीओसी हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, आपका हेलोअल्केन्स हो गया और एक बायोमोलिक्यूल्स हो गया। अगर 5 चैप्टर कर लेते हो तो 40 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आता है, तो आप उस 40 मार्क्स में से आप इजीली आप 35 अबव स्कोर कर लोगे। हाँ, आप 35 स्कोर अबव कर लोगे स्कोर, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं टॉप 5 चैप्टर बताया है वो कर लेना, आपका प्रॉब्लम उधर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो सबसे टफ सब्जेक्ट जाता है, मतलब आप सब बोलते हो और ऐसा आपने दिमाग में मैनिफेस्टेशन बना के रख लिया है कि मैथ्स तो टफ ही आएगा, तो मैथ्स आपने पहले से कंसिडर कर लिया है कि टफ ही आएगा, तो लेके चलो, मान लेते हैं कि मैथ्स टफ ही आएगा, कि आ भी रहा है ना, थोड़ा सा टफ आ भी रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टफ आ भी रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 6 से 7 जब टॉप वेटेज के चैप्टर है, 6 से 7 टॉप वेटेज चैप्टर जो आपको अच्छे से करना है। ये सबसे पहला चैप्टर वेक्टर्स एंड थ्योरी ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर कर लोगे, आपके 20 मार्क्स आपके हाथ में मिल जाएंगे, 24 मार्क्स आपके हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, पक्का। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा।
आ जाएगा मैं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आते ही है, वो भी बहुत चिंदी क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन और जोड़ लो। आपने इतने भी कर लिए ना, आपने किए होंगे तो बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, ये वो बहुत सारे इजी चैप्टर्स भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इजी चैप्टर है, क्योंकि जेईई मेंस लेवल पे वो ज्यादा टफ पूछ ही नहीं सकता। क्या पूछेगा? एडवांस में टफ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे नहीं। तो आपको यही 4, 5, 6 चैप्टर कर लोगे मैथ्स में तो आपके 45 मार्क्स आ जाएंगे। एंड 45 मार्क्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके 98% आपने स्कोर कर लिया है मैथ्स में। बस इतना ही करना है आपको। अगर आप इतना करते हो, मेरे एक स्टेप को फॉलो करते हो, तो आप जे में 99% लेके आ सकते हो। 2 मंथ कम नहीं होता। जो मैंने आपको वन शॉट का तरीका बताया है, आप अगर इस वन शॉट के तरीके को भी फॉलो करते हो, एंड मैंने आपको अभी बस इतना बोला है कि आप अगर टॉप 30 चैप्टर भी सिलेक्ट करते हो अपने अंदाजे से कि हाँ ये 30 चैप्टर्स होंगे जो सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स होंगे। आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि ये चैप्टर इतना है, ये चैप्टर का वेटेज इतना है, ऐसा है वैसा है। नहीं भी देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बनाया टॉप 30 चैप्टर्स ऑफ PCM। ठीक है, वो देख लो। अगर उतना कर लोगे तो आपका 99% आपके हाथों में होगा, एंड आपको उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही करना है एंड आपको आपका 99% मिल जाएगा। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर लो, ठीक है, बहुत बेटर करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Not bad. Now you.